आपको तैरना सीखना ही पड़ेगा। तैरना सीखना आ गया तो फिर आपको पानी डुबा नहीं सकता, आप बच जाएंगे। संसार में दुख हैं, आप दुखी होंगे यदि आप उपाय नहीं करेंगे। संसार में कोई भी दुख नहीं है यदि आपके पास उपाय है। ऐसा ही मन आपने बनाना है। प्रणाम। आपके लिए और आपके सभी प्रियों के लिए बहुत प्रार्थना है। आज का प्रश्न हमने लिया है, अभ्यास करने वाले पूछते हैं कि बहुत प्रैक्टिस हो रही है, ट्रेनिंग भी कर रहे हैं, आध्यात्म में भी गहरा उतर रहे हैं, लेकिन दुख जो हैं शरीर के उनका अंत नहीं हो रहा है और फिर विश्वास भी डगमगा जाता है। तो अब इसको हम समझते हैं। देखो, पहले तो जो भी दुख है जीवन में उसका कारण हम स्वयं होते हैं। कोई बाहर की चीज़ हमें सिर्फ दिखती है कि वहाँ से दुख आ रहा है, लेकिन मुख्य कारण हम स्वयं होते हैं। हम जीवित हैं इसलिए दुख है। तो ऐसे मान के चलो, जब तक हो पृथ्वी पे आप कारण बनते हो, दुख के भी सुख के भी आपके अपने हाथ में होता है। पहले तो बात को समझना, फिर इस बात को आपने इस तरह समझना है कि मुझे अपने दुखों को समाप्त करना, मुझे अपने जीवन में और सुख लेके आने। यदि आपने इस तरह से अपनी तैयारी करनी है तब फिर हम आगे उत्तर की तरफ चल सकते हैं। यह बात सोचना कि यहाँ तो चाहे कुछ भी कर लो दुखी होंगे, ये आपको थोड़ा कमज़ोर बना देगी। हाँ, जगह थोड़ी सी कठिन है, लेकिन कठिन मार्ग पर आप यदि अपना विश्वास खो देंगे, यदि आप शक्तिशाली नहीं होंगे, कमज़ोर पड़ जाएंगे, तो फिर आप ज़रूर हारेंगे और दुख फिर मल्टीप्लाई होके आपको मिलते हैं। याद रखिए, ये नियम है ब्रह्मांड का। जो जितना कमज़ोर होगा और अपनी कमज़ोरी को जितना दिखाएगा, वो उतना ही और कमज़ोर होता चला जाएगा। तो यदि आपने ये दिखाया ब्रह्मांड को, यूनिवर्स को, आप ये दिखाते हैं कि मैं तो बहुत कमज़ोर हूँ, तो आप और कमज़ोर हो जाएंगे। लेकिन इसके विपरीत चलते हैं और आप दिखाते हैं कि मैं बहुत साहसी हूँ, बहुत शक्तिशाली हूँ, तो आपको उस तरह का फिर फल प्राप्त होता है। तो आपने हार नहीं माननी, ये आपको पहले समझना होगा, ये सीखना होगा। हार नहीं माननी है, चाहे कितना भी दुख आ रहा हो, कैसी भी स्थिति बन रही हो, शारीरिक हो, मानसिक हो, संबंधों में हो, धन की हो, किसी भी काम में हो, हार नहीं माननी चाहिए हमें। ये पहला काम हो गया। दूसरा, क्या करें जो हमें मदद करता हो? तो एक अभ्यास है जिसका नाम है सिद्धोहम क्रिया। ये अभ्यास आपके मनोबल को शक्ति देता है, आपके मन को बल देता है। ये अभ्यास आपके अंदर एक ऐसी ऊर्जा उत्पन्न करता है जो आपके कैसे भी समय चल रहा, जो आपका कैसे भी समय चल रहा हो, कैसी भी स्थिति बनी हुई हो, आपको उससे बाहर निकालता है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जब आप तैरना नहीं जानते तो आपको पूल में जाने से डर लगेगा, पानी में, नदी में जाने से, तालाब में जाने से डर लगेगा। तो जिन्हें तैरना आता है, आपने देखा होगा, वो बड़े बड़े समुद्र में भी बड़े आराम से छलांग मार देते हैं और उनको कोई भय नहीं है, कोई डर नहीं है। तो तैरना आ गया। अब तैरना आ गया तो चाहे पूल हो, नदी हो, या फिर बड़ा झरना हो, या फिर कोई समुद्र हो, आपको कोई डर नहीं है। तैरना नहीं आता तो छोटा सा पूल भी आपके अंदर भय पैदा कर देता है। यदि मानो ये संसार एक समुद्र है, नदी है मानो, आपको यदि तैरना आता है तो फिर यहाँ पे आपको डर नहीं लगेगा, और नहीं आता है तो हर छोटी समस्या आपको पूरी तरह से तोड़ देगी। आपने क्या करना है? ये जो क्रिया है सिद्धोहम क्रिया, ये आपको सिखाती है कि क्या आपकी क्षमता है। ये आपको बताएगी कि चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, कैसे भी कर रहे हो, यदि आपने इस बात पे विश्वास कर लिया कि आपको कोई हरा नहीं सकता या आप पे कोई विजय प्राप्त नहीं कर सकता, आप स्वयं विजय हो, आप बहुत शक्तिशाली हो, यदि यह आभास आपके अंदर हो जाए, तो फिर आपको इस संसार में कोई भी दबा नहीं सकता, कोई किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं दे सकता। मानो यदि किसी व्यक्ति ने कोई उपहार आपको देना है, आप वो उपहार अगर हाथों से इस प्रकार करते हैं और उपहार ले लेते हैं तो वो आपका हो गया। यदि आप हाथ जोड़ के कहते हैं कि मुझे नहीं चाहिए, तो वो आपके पास नहीं पहुंचता है।
ऐसे ही संसार यहाँ पर दुख देता है। यदि आपने उसे स्वीकार कर लिया तो आप दुखी हो जाएंगे, और यदि आपने इसे स्वीकार नहीं किया तो फिर यह आपको छू भी नहीं सकता। आप देखो, जब बारिश होती है और यदि आप एक ऐसी जगह हैं जो असुरक्षित है, तो फिर बारिश से आपको नुकसान हो सकता है। आपके कपड़े भीग सकते हैं, आपके पास कुछ महंगी चीज़ें हों तो वो खराब हो सकती हैं। लेकिन यदि आप एक छत के नीचे हैं, सुरक्षित स्थान पर हो, तो चाहे कितनी भी बारिश आए आपका नुकसान नहीं कर सकती। बादलों को भी ऐसे समझो कि बादलों से नीचे हैं तो फिर आप भीग जाएंगे, आपको नुकसान हो सकता है। तो सिद्धोहम क्रिया आपकी स्थिति को क्या करती है? सुरक्षित बना देती है, आपको बादलों से ऊपर ले जाएगी, आपको एक ऐसे स्थान पर पहुंचा देगी जहां आपको कोई भी समस्या आपको परेशान नहीं कर सकती, जहां आपको कोई भी परेशान नहीं कर सकता। इस प्रकार का भाव, इस प्रकार की स्थिति पैदा करती है सिद्धोहम क्रिया। अब समझते हैं इसको करने का तरीका। वैसे तो ये अपने आप में बहुत विशाल एक विषय है, बहुत गहरा इसमें हम जा सकते हैं। आज के लिए, आज के अभ्यास के लिए समझेंगे 5 बड़े सरल इसके स्टेप हैं। इन 5 स्टेप में आपको थोड़े समय के लिए रहना होता है। आप बहुत सरल मन से इसकी शुरुआत करते हैं। एक स्थिति बनती है पहले, जिसे हम कहते हैं समस्थिति, जहाँ पे हम न्यूट्रल हो जाते हैं, पूरी तरह से सम हो जाते हैं। न अच्छा न बुरा, न इसका न उसका, न यहाँ सोचना न वहाँ सोचना, न कुछ मांगना न कुछ देना। एक ऐसी स्थिति जो सम है, जो बैलेंस्ड है, जो न्यूट्रल है, ऐसी स्थिति में आप रहते हैं। यहाँ से फिर आप प्रणाम करते हैं, और प्रणाम करते हैं आप किसको? ब्रह्मांड को, शक्तियों को, दिखने वाली ना दिखने वाली, दोनों को, दृश्य दृश्य दोनों शक्तियों को आप प्रणाम करते हो। अब इस स्थिति में आप बने रहते हो, शांत होके, श्वास का आना और जाना, शांत गति में आप स्थिर रहोगे। अब यहाँ से आप बहुत शांति से नीचे झुकने के बाद जब ऊपर आए, बहुत शांति से आप दोनों हाथ ऊपर आकाश की तरफ कर देते हो, और ये स्थिति होती है पुकार की। अब आप शक्तियों को पुकारते हो, और मन में क्या अब आपके प्रार्थना है कि ब्रह्मांड की सभी शक्तियां आपको सुने, आपको देखें, आपकी प्रार्थना को सुने। फिर बहुत आराम से दोनों हाथ नीचे आते हैं, प्राप्ति की मुद्रा, प्राप्ति की स्थिति बनती है। इस स्थिति में आपके हाथ दोनों बाहर हैं, आंखें खुली या बंद, दोनों रूप में आप रख सकते हैं। स्थिर होके दोनों हाथ आगे की तरफ स्थिर होके खड़े रहे। अब दोनों हाथ अपने हृदय पे रखे। यह स्थिति है कृतज्ञता की, ग्रेटिट्यूड की। स्थिर, सम, फिर कृतज्ञता से आप वापस समस्थिति में आ जाते हैं। तो इस प्रकार से ये 5 स्टेप हुए आपके, जो आपकी सिद्धोहम क्रिया को पूरा करते हैं। इसी को फिर से दोहराना, 1 बार, 2 बार, 10 बार, 20 बार, 100 बार। जब आप इसको 100 से ऊपर ले जाते हैं तो फिर ये तपस्या का रूप ले लेती है। कई ऐसे अभ्यास करने वाले हैं जो इसको हजारों हजारों बार करते हैं दिन में। अब वो क्यों करते हैं? क्योंकि समस्या वैसी होगी। जीवन में जब समस्या बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो आपको फिर तपस्या करनी चाहिए। ऐसा कभी नहीं हुआ ब्रह्मांड में कि आपने तपस्या की और आपको उसका फल नहीं मिला। आप चाहे अच्छे आदमी हो चाहे बुरे आदमी, यदि आप तपस्या करते हैं तो आपको उसका फल अवश्य मिलेगा। तपस्या कोई भी करे, उसका फल आपको अवश्य प्राप्त होगा, यह आप हमेशा याद रखें। तो 1, 10, 20, 100, यहाँ तक तो चलो आपने इसको प्रेम से किया, साधना रूप में किया,
एक उपासना रूप में किया, मन किया आपका, तो आपने कर लिया। लेकिन इसके बाद अगर आप कहते हैं कि जी बहुत बहुत समस्या है, तो फिर आपको तपस्वी बनना पड़ता है। अब आप 100 से ऊपर चले जाइए, कोशिश करिए आप जितना ज़्यादा आप कर सकते हैं उतना करें, बने रहें इसी क्रम में, इन 5 स्टेप्स को लगातार दोहराते रहें। प्रणाम, प्रणाम से फिर पुकार, पुकार से फिर प्राप्ति, प्राप्ति से कृतज्ञता और कृतज्ञता से फिर समस्थिति। बने रहें इसी अभ्यास। तो जब लगातार आप अपने अभ्यास को बढ़ाते चले जाएंगे, फिर ये आपको ऐसे फल प्रदान करेगी कि आपने कल्पना नहीं की होगी। तो दुख है संसार में और इनका अंत भी होता है, इनका उपाय भी है। मानो भूख लगी है आपको, तो ये दुख है, भूख लगी है, अब इसका उपाय है भोजन दे दो। बस भोजन ढूंढना ही तपस्या है, भोजन प्राप्त करना ही तपस्या है। जो तपस्या कर गया, जो समझ गया कि भाई मैं ये सिद्धहम क्रिया कर रहा हूँ, ये मेरी तपस्या है, मुझे इससे फल प्राप्त होगा या मुझे इससे कुछ लाभ हो, तो फिर वो आगे बढ़ जाएगा। लेकिन कोई व्यक्ति है वो कुछ उपाय करने को तैयार ही नहीं, वो कहता है कि मेरे जीवन में तो दुख ही दुख है, मुझे भगवान ने बस दुख दिया, तो फिर आपको और दुख मिलेंगे। आपका कोई और उपाय नहीं है। यदि आप डूब रहे हैं अब, तो आप डूबेंगे। आपको तैरना सीखना ही पड़ेगा। तैरना सीखना आ गया तो फिर आपको पानी डुबा नहीं सकता, आप बच जाएंगे। संसार में दुख है, आप दुखी होंगे यदि आप उपाय नहीं करेंगे। संसार में कोई भी दुख नहीं है यदि आपके पास उपाय है। ऐसा ही मन आपने बनाना है। आप किसी भी दूसरे विचार में ना जाएं। कोई आपको कुछ भी बोलता रहे, नहीं दुख है, दुखी हो, दुखी हो, जो बोल रहा है वो दुखी हो, ऐसा आप छोड़ दीजिए उसके ऊपर। आप स्वयं के ऊपर अलग से काम करो। आप अपने पॉजिटिविटी पे, अपनी सकारात्मकता के ऊपर काम करो। शब्दों के छलावे में मत आओ। और याद रखें, भगवान भी आपका साथ तभी देता है जब आप अपना साथ स्वयं देते हैं। आपने भी अगर सब कुछ छोड़ दिया तो भगवान आपको छोड़ देता है। छोड़ना नहीं है आपने बहुत शक्ति से इन सभी शक्तियों को पकड़ना है, और ये पावर्स जो हैं आपकी मदद अवश्य करेंगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आपके और प्रश्नों के साथ और अभ्यास के साथ फिर मिलेंगे। आप सब अपना ध्यान रखें। नमो हिमालय। प्रणाम।